आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जो प्रभु का वचन इस प्रकार से है कि जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 150 अध्याय, उसमें लिखा है, याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। प्रभु के वचन में याह की स्तुति, याह यानी यहोवा की स्तुति करो। हम लोगों को प्रभु के हर एक आराधना, जब प्रार्थना में कर बैठे तो पहले स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु के वचन में है, प्रभु हम लोगों को आशीष देंगे। कैसे हम लोगों को जब आराधना होती थी तो उतना झूमते थे, नाचते थे, उनका वस्त्र का उनका होश नहीं रहता था, इतना परमेश्वर में मगन होते थे। तो वैसे ही हम लोगों को भी आराधना पहले करना है। प्रभु के वचन में यह स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान यानी परमेश्वर के भवन में भी जब हम जाते हैं, 6 दिन विश्राम करते हैं, 6 दिन काम में बिजी रहते हैं, और वो 7वां दिन हम लोग विश्राम के दिन हम लोग क्या करना है? हम लोग को विश्राम के दिन हम लोग को संडे जाना है, हम लोग को चर्च में जाना है, परमेश्वर के भवन में जाना है। और जहाँ तक परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुँचा, वहाँ तक हम लोग का सुसमाचार सुनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंत का दिन है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नर्क की दुनिया देखे। तो हम लोगों को प्रभु के हर एक बात में, हम लोग यहाँ तक कि परमेश्वर का बपतिस्मा भी जो नहीं लिए, उनको भी लेने के लिए प्रभु उनको अगुवाई करेंगे। जब वो प्रभु में आएंगे, प्रभु जानेंगे, उनको भी कहिए कि परमेश्वर, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते तो आपको बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। अपने पापों से मुंह फेरिए, अब प्रभु के वचन में बनिए, तब परमेश्वर आपको हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे, हर तरह से आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि प्रभु के वचन में है, ये मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप मांगिएगा परमेश्वर से, तभी तो परमेश्वर आपको देंगे। आज जब मांगवे नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? तो अपने पापों को क्षमा मांगिए, परमेश्वर आपके, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए, पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। परमेश्वर एकलौते पुत्र थे, पिता के एकलौते पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह थे, जो उन्होंने हम सब के लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पाप, किसी में इतनी शक्ति नहीं थी जो हम लोगों को पाप को क्षमा कर दे, पर परमेश्वर ने हम लोगों के लिए, हम लोग सब के लिए अपने हम सब पाप के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बान कर दी हम सब के लिए। इसलिए हम लोग को प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु के हर एक वचन से प्रार्थना करना है। प्रभु हम लोग को बहुत आय से आशीष देंगे। और हम लोग को प्रभु, जब हम लोग देखते हैं छोटी सी भी उंगली भी कट जाती तो बहुत ही तकलीफ, या जर जाती तो बहुत ही तकलीफ होता है। परमेश्वर बताइए, उन्होंने हम सब के लिए कोड़े खाए, कोड़े से मार खा, उन्होंने बताया उनका कितना कांटा, जो कांटे का उनको सर में मुकुट पहनाया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कोई गलती नहीं किए थे, हम सब के पाप के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, और तीसरे दिन वो जी उठे। परमेश्वर इतना ही महान नहीं है, बल्कि बहुत ही महान है। परमेश्वर को हम लोग जितनी बड़ाई करते हैं, जितनी तारीफ करते हैं, उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान। इसलिए हम लोग को कहीं पर भी जाना, सुसमाचार सुनाना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग को प्रभु के बारे में बताना है कि प्रभु ने हम लोगों के लिए कैसे सूली पे जान दे दिए। हम पाप से, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों न, प्रभु के जो लहू बहा, उनको मारे गए, कोड़े मारे गए, कांटा का जो मुकुट, उनका खून, जो लहू बता, उस लहू के द्वारा हम लोग जो बीमारी में रहते, जो मुसीबत में रहते, चंगे होते हैं। चाहे कैसी भी तकलीफ क्यों न, परमेश्वर के लहू के द्वारा हम लोग चंगे होते हैं। परमेश्वर के है कि लहू से जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब हम चर्च में जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना करवाते हैं, वहाँ पानी प्रार्थना करवाते हैं। जब वो साधारण पानी नहीं, बल्कि परमेश्वर का लहू आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करते हैं, ये पानी नहीं प्रभु, आपका लहू है। जब पीते ही सारे प्रॉब्लम खत्म और सारी बीमारी खत्म होती, घर के हर एक शैतान के बंधन। क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को हर तरह से बचाने आया, और शैतान है जो हम लोगों को बीमारी देने के लिए ही आया है। शैतान आपको खुशी देने के लिए नहीं, बल्कि बीमारी देने के लिए आया है। पर परमेश्वर हम लोगों को हर एक बीमारी से बचाने आया है। तो हम लोग को प्रभु के वचन में बने रहना है। जब हम लोग प्रभु के वचन में बनेंगे, तभी शैतान के सारे बंधन टूटेंगे। और प्रभु को जब हम लोग छोड़ देंगे, शैतान तो चाहता ही है कि इस वचन में कमजोर पड़े, वचन में
जब देखिए आप जब वचन भोर में उठिएगा, आप वचन पढ़िएगा और प्रार्थना करेगा, आपको नींद आने, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये वचन पढ़ेगा, ये आराधना करेगी, प्रार्थना करेगी, तो हमको यहाँ से निकलना होगा। और जब जानता है कि इसको प्रार्थना में कमज़ोर कर दे, इसको मन में डाले कि प्रार्थना मत करो, तब ऐसा मन में डालते हैं। जब मन में ऐसा जो आदमी व्यक्ति कहता है कि हाँ सच में सच में प्रार्थना करने के बाद, ऐसे ही शैतान है जो आपके घर में प्रवेश करता है। तो हम लोग को शैतान को प्रवेश अपने घर में नहीं करना है। हम लोग को प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु की हर तरह से प्रार्थना ही करना है, प्रभु के वचन में बनना है, प्रभु के वचन से प्रार्थना करना है हम लोगों को। क्योंकि प्रभु कहते हैं, एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी जिसमें परमेश्वर ने इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है क्या, भजन संहिता 91 के हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है 2 पद में पढ़ेंगे हम, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा सराहना सारा मेरा घर, और मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया, प्रभु पर भरोसा रखूँगा, चाहे कैसे भी। अब जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए कि ऐसा काम होगा, ये मत मन में सोचिए कि ऐसा काम नहीं होगा। परमेश्वर सब करते हैं, आप विश्वास रखिए, विश्वास के साथ आप चंगे हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आप मांगिए, परमेश्वर कहते हैं कि मांगिए मैं दूंगा। तो हम लोगों को मांगना है। अभी भी ये भी नहीं मन में रख रहे कि परमेश्वर देंगे कि नहीं, परमेश्वर से मांग लिए, आपस मन में बैठा लीजिए। जैसे कैसे मन्नत मांगते हैं, प्रभु से कहते हैं कि हमको ये चाहिए, प्रभु की आराधना प्रार्थना में बने, प्रभु आपको देंगे। परमेश्वर पर हम लोगों को विश्वास रखना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। कितने भाई बहन हैं जो वचन से नहीं प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, शैतान है जो शैतान तो चाहता है कि इसको वचन न याद रहे, वचन न पढ़े। पर हम लोग को वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, वचन में बने रहना है, वचन की हर तरह से फॉलो करना है प्रभु के वचन को, और प्रभु के वचन में ही हम लोग की प्रार्थना भी करना है। चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी, जितने भाई बहन है, कि प्रभु आपको और वचन में मजबूत बनाए, हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको रक्षा करे, और हर एक तकलीफ से परमेश्वर आपको छुटकारा दे। हालेलुया। चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय सुंदर वक्त में मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। चलिए आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा, हालेलुया, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु यीशु वचन को सुन रहे, प्रभु यीशु के नाम में हर एक बीमारी हर एक तकलीफ से चंगे हो रहे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूट रहे, यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, जो विश्वास में जो शैतान है जो उनके मन में डालता है प्रभु, कि परमेश्वर की प्रार्थना न कर, परमेश्वर की प्रार्थना को छोड़ दे, प्रभु यीशु के नाम में वो शैतान जल जाए, यीशु के नाम में जल। प्रभु शैतान के सारे बंधन सारे बातों को मैं यीशु के नाम में नष्ट करती हूँ। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, सबको ब्लेस करे प्रभु यीशु राजा, हालेलुया। जो इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, सुबह शाम इस वीडियो इस चैनल को आप देख रहे प्रभु, उन्हें ब्लेस करे यीशु राजा, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जो बीमारी में प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में हर एक बीमारी से उनको छुटकारा मिले, यीशु के नाम में हर एक तकलीफ से छुटकारा मिले, हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर उनको बचाए, हर एक संकट से परमेश्वर यीशु राजा आप बचाइए प्रभु। मैं आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। आपने हम सब के लिए सूली पे जान दे दी यीशु राजा, हम सब के पापों के लिए प्रभु आप तीसरे दिन जी उठे प्रभु। मैं आपको प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु आपको मैं लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सो रहे प्रभु, यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे, यीशु के नाम में वो चंगे हो रहे हैं प्रभु, हर एक बीमारी से परमेश्वर को बचा रहे। मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा जीवित परमेश्वर मैं आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, हालेलुया। मुझे विश्वास है प्रभु कि मैंने जो मांगा प्रभु आपने मुझे दे दिया। हाँ प्रभु मुझे विश्वास है यीशु राजा, हालेलुया। आपसे क्या मांगे प्रभु, आपसे मैंने जो मांगा आपने दे दिया। हम पूरी बातों में आपको आदर और महिमा देते परमेश्वर, आशीष देखे हम सबको प्रफुल्लित करें, आमेन हालेलुया।
प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सुंदर समय सुंदर वक्त में परमेश्वर ने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर भी दिए। मैं प्रभु के लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। आप लोग भी प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु के वचन से हमेशा प्रार्थनाएं करें। प्रभु के हमेशा धन्यवाद हर एक बात में, खाते पीते सुतते उठे प्रभु को धन्यवाद करिए। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। प्रभु के जो वचन में है, जो परमेश्वर बहुत ही महान है। हर एक वचन परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का बच्चा है, सच्चा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का हर एक वादा है जो इसमें सच्चा है। परमेश्वर हम लोगों को हर एक तरफ शैतान के सारे बंधन से बचाते हैं, हर एक मुसीबत से बचाते हैं। तो हम लोगों को प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु को धन्यवाद करते रहना है हर एक बात में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया हैं, हमेशा भी बढ़िया रहेंगे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।